नमस्कार दोस्तों। मैं एक सर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएनए शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए रेंज। अगर हम देखें तो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देने के बाद क्लोजिंग नीचे दी है और ये जो है ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। और रेजिस्टेंस एरिया में अगर हम देखा जाए, अगर ये अल्टरनेट बैट पैटर्न अगर हम देखें तो इसका ये टारगेट पॉइंट था 18,266। ये एक टारगेट पॉइंट था और अगर इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं रही निफ्टी और नीचे क्लोजिंग दी है और ये जो पैटर्न बना इस दो कैंडल का अगर आप देखें तो ये बना है डार्क क्लाउड कवर, सॉरी, डार्क क्लाउड कवर बोल सकते हैं, बेयरिश पियर्सिंग। मतलब गैप अप ओपनिंग के बाद जो प्रीवियस कैंडल है उसके आधे से नीचे ही क्लोजिंग देना, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो हमारा जो अल्टरनेट बैट पैटर्न भी टारगेट यहाँ ये रिवर्सल पैटर्न होता है, तो यहाँ से रिवर्स मार्केट, रिवर्स मतलब क्या कि अब यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज भी बन सकता है जिसको डिक्लाइन मार्केट भी हम बोलते हैं, या थोड़ा सा नीचे आ सकता है 17,900 तक भी आ सकता है। ये मेन सपोर्ट एरिया है 17,850, यहाँ तक दोबारा देखने को मिल सकता है। तो अब आप साइड थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए, ज्यादा क्वांटिटी में ना करें, क्योंकि ऊपर अभी 18,600 भी एक रेजिस्टेंस है, 18,350 भी रेजिस्टेंस है और अभी हमारा क्लोजिंग 18,150 के आसपास दिया है। तो थोड़ा आप साइड संभाल के ट्रेड कीजिए। ये हो गया हमारा अभी डेली का एनालिसिस। तो यहाँ से मार्केट डिक्लाइन फेज में जा सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं आवरली में। अगर आप देखें, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आवरली में अगर हम देखें तो ये जो ट्रेन लाइन हम मार असेंडिंग सपोर्ट, असेंडिंग ट्रेन लाइन या डायनेमिक सपोर्ट जिसको बोलते हैं, ये सपोर्ट की लाइन अगर मारेंगे तो हम देखो हर बार क्लोजिंग ऊपर ही दी थी। जब भी इस लाइन को ब्रेक किया तो क्लोजिंग ऊपर दिया, लेकिन इस बार जो है आवरली ने क्लोजिंग नीचे दी है। क्लोजिंग ये नीचे दी है, ये एक यम पैटर्न भी बना हुआ है। अगर आप देखोगे इसको हम यम पैटर्न भी बोल सकते हैं। यहां से देख के ये 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 और 382, तो हमारा टारगेट जो है 886। ये हमारा टारगेट हो सकता है, इसको हम देख सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि ये जो पैटर्न होते हैं ये बिल्कुल करेक्ट काम करते, ये कोई जरूर नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताता है कि यहाँ क्या होने के चांसेस ज्यादा है। तो अब 17,950 ये हमारा टारगेट दिखा रहा है निफ्टी में। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करे। अप साइड ट्रेड करते हो मिनिमम क्वांटिटी में करे, स्काल्प करे, ज्यादा होल्ड ना करे। ये हो गया हमारा। अभी आज देखते ट्रेड कहाँ कहाँ बन रहा था निफ्टी में। अगर निफ्टी में हम देखें ट्रेड, तो निफ्टी में हमें फर्स्ट ट्रेड तो यहीं पे मिल रहा था। ये यहाँ पे एक ट्रेड हमारा मिल रहा था, यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा था, क्योंकि 30 मिनट अपना गैप अप के बाद जो 30 मिनट का रेंज होता है उसको अगर हम फॉलो करते तो यहाँ एक ट्रेड मिलता और सेकंड ट्रेड हमारी बनती, वो यहाँ पे बनती। यहाँ क्यों बनती इसका रीजन भी मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ से ये 5 मिनट का एक बेरिश कैंडल दी थी और हम यहाँ से अगर एक छोटी सी ट्रेन लाइन भी मारते तो हम देख सकते थे कि यहाँ एक ट्रेड बनता था और ये छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस और इस कैंडल के नीचे हम मारते हैं। और यहाँ अगर आप देखो, यहाँ पे जो आरएसआई था उसने भी यहाँ पे ब्रेक दिया था, तो ये एक ट्रेड हमारा बन रहा था। बाकी कोई ट्रेड था नहीं। और अगर हम देखें तो क्लोजिंग नीचे दी है, बिल्कुल इसके बराबर दी है।
तो संभल के ट्रेड करें। अब हमारी बाइंग बाइंग जो बनती है वो इस हाई के ऊपर बनती है, मतलब 18,220 के ऊपर ही हमारी बाइंग बनती है। 18,220 के ऊपर हमारी बाइंग बनती है, और हमारा सेल जो बनता है वो अब इस लेवल के नीचे बनता है। 18,117 दिखा रहा है, तो हम 18,100 के नीचे सेल कर सकते हैं। 18,100 के नीचे। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी में डेली का हम चार्ट अगर लगाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें भी दो निगेटिव कैंडल ही बनी है, गैप ऑफ ओपनिंग निगेटिव कैंडल, लेकिन प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी नीचे आने की कम है, लेकिन फिर भी अगर जो लीडर है निफ्टी वही अगर निगेटिव शो कर रहा है, तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो आवरली में हम चलते हैं। आवरली में देखते हैं कि सिनेरियो क्या है। आवरली में हमारी जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जिसको डायनेमिक सपोर्ट बोल सकते हैं हम, वो अभी भी ब्रेक नहीं किए, लेकिन पैटर्न जो बना है यम पैटर्न बनने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी आवरली में, आप देख सकते हैं। अब हमारा अगर टारगेट हम फर्स्ट निकाले तो 40,950 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है, यम पैटर्न अगर ये ब्रेक ब्रेक करता है तो। लेकिन असेंडिंग ट्रेंड लाइन जिसको डायनेमिक सपोर्ट हम बोलते हैं उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब हम देखते हैं कि 5 मिनट में इंट्राडे में हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन कैसे रहा। अगर 5 मिनट में हम देखें तो 30 मिनट की रेंज यहाँ बन रही थी हमारी, वो ब्रेक की लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, तो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बन जाता। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड बन जाता। ये मैं दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बन जाता, और उसके बाद सेकंड ट्रेड अगर हम देखें तो यार डबल टॉप पैटर्न बना था, ये दो कैंडल थी, तो इसके नीचे हमारा सेकंड ट्रेड बन जाता। यहाँ एक सेकंड ट्रेड था हमारा। और पुल बैक भी देखो, दोबारा यहाँ कर सकते थे क्योंकि ये ब्रेक करने के बाद पुल बैक दिया और फिर नीचे आया, और यहाँ का जो आज का लो था उसके नीचे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। आप देख सकते हैं यहाँ एक सेकंड, ऐसे इस तरह दो ही ट्रेड बैंक निफ्टी में बन रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं हुई। कॉल या पुट पुट की हुई है लास्ट में, लेकिन कॉल साइड ज्यादा प्रीमियम बड़े नहीं है। तो देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी में ट्रेड था नहीं, निफ्टी में ही ट्रेड था। तो अब बहुत ही संभल के ट्रेड करे, अप साइड के लिए मिनिमम क्वांटिटी रखे, क्योंकि अभी 42,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ये लाइफ टाइम हाई पे ओपन हुआ था और वहां डबल टॉप बना के रिजेक्ट हुआ, ये हम पैटर्न बनाए। तो हमारा बाय जो बनेगा अभी 42,000 के ऊपर ही बनेगा। बाय अब वो 42,000 के ऊपर हमारा बाय बनेगा, और सेल जो बनेगा वो बनेगा हमारा 41,680 के नीचे। 650 के नीचे हम 650 के नीचे हम सेल करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो सेम अपनी 30 मिनट की स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हम करेंगे। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल शेन शेयर मार्केट, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रेड करने में मदद मिलेगी और आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।